डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए गलती से, और यूएस मीडिया आज के समय ये कह रहा है। Who leaked them? Why were they leaked? How many secrets were lost? These are the key new questions this morning as the Pentagon scrambled. किसने लीक किया, क्यों लीक किया, कैसे लीक हो गए? अमेरिकन जर्नलिस्ट आज के समय यही बात उठा रहे हैं कि 53 इनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें इजराइल, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, चाइना से रिलेटेड टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, ये इंटरनेट पर लीक कैसे हो गए? ये ट्विटर, टेलीग्राम हर जगह फैले हैं, ये कैसे हो गया? वेल, अब कम से कम हमको ये तो पता लग चुका है कि ये सब कुछ हुआ एक गेमर चैट रूम की वजह से। जी हाँ, जहाँ पर गेमर चैटिंग करते हैं वहाँ पर गलती से, अभी तक तो ये बताया जा रहा है, गलती से ये यूएसए के टॉप मिलिट्री जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लीक हो चुके हैं। इसका ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा लॉस होगा यूएसए को, यूक्रेन को इससे काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, और रशिया को काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है। आप देखोगे ओपनली यूएसए का मीडिया कह रहा है यूएस इंटेलिजेंस लीक डील्स सीवियर, बहुत ज़्यादा गहरा ब्लो, झटका लगेगा इससे यूक्रेन वॉर एफर्ट को। नाउ ये आपको बताने से पहले कि इस लीक में क्या क्या बातें लिखी हैं, ये बताता हूँ कि अभी तक की थ्योरी के हिसाब से जो यूएस मीडिया कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर आज के समय हर जगह लीक हुई कैसे ना। जो भी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा ना, ये यूएसए की ही एक बहुत ही फेमस कंपनी है बेलिंगकैट, इनकी तरफ से आई है। इस कंपनी ने खुद जांच पड़ताल करी और रिपोर्ट पब्लिश करी कि किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट जो पहले 4chan, उसके बाद ये टेलीग्राम, फिर और जगह आए, इसका मेन सोर्स क्या है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के बाद ये कहा कि हुआ यहाँ पर क्या है कि एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम है माइनक्राफ्ट के नाम से। ये मैसिव गेम है, इसमें कुछ करना नहीं होता। जो गेमर्स हैं यहाँ पे आके अपनी दुनिया बनाते हैं, घर बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं, एक आप कह लीजिए अपना यूनिवर्स यहाँ पे आप बना सकते हो। तो क्या है कि माइनक्राफ्ट जो वीडियो गेम है, इससे रिलेटेड, इसकी जानकारी से रिलेटेड एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये आप कह लो वीडियो गेमर्स के लिए एक चैटिंग करने का ग्रुप सा होता है, ठीक है। जो वीडियो गेमर्स होते हैं वो काफ़ी बार इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, सर्वर्स में जाते हैं और शेयर करते हैं कि देखिए मैंने ये लेवल पार कर लिया, मैं ये वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैंने ये कर दिया। तो ज़्यादातर ये सब यहाँ पर किया जाता है। तो इसी तरीके से डिस्कॉर्ड में ना माइनक्राफ्ट नाम की वीडियो गेम का एक ग्रुप था, वहाँ पर गेमर चैटिंग कर रहे थे। अब अचानक से क्या होता है कि इसी गेम के ग्रुप में ना यूएसए की मिलिट्री के जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं ये लीक कर दिए जाते हैं चैट रूम में। ना ये क्यों किया गया यहाँ पर, इसको लेकर दो थ्योरीज है। एक थ्योरी ये कहती है कि एक गेमर था जो एक्चुअली यूएस मिलिट्री में काम करता है, मगर साथ साथ में उसको गेमिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, उसने गलती से ये सारी जो फोटोज है यहाँ पर लीक कर दी। फिर एक और थ्योरी ये कहती है कि इस आदमी को दिखाना था कि ये यूएस मिलिट्री में काम करता है, बहुत ज़्यादा हाई रैंक की पोजीशन है इसकी, इसके पास टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, और शो ऑफ करने के प्रोसेस में ही इसने ये सारे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट कर दिए लीक। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स की फोटो है। नाउ इनिशियली अब आप मान लो आप एक गेमर हो, आप किसी ग्रुप में हो, कोई आदमी आपको कहे कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, बाइडेन से मेरी बातचीत होती है, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उसके बाद चैट रूम में ऐसी फोटो डाल दे। आप पहले देखोगे, हंस दोगे और कहोगे चल झूठा, ऐसी बोल रहा होगा, ये ऐसी कुछ होगा। और स्टार्टिंग में यही हुआ, जिस डिस्कॉर्ड के ग्रुप में ये जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कर दिए गए, पहले लोग ये देखकर हंस रहे थे, लोगों ने सोचा कि पेपर का कुछ कटआउट होगा, मगर बाद में कई महीनों के बाद किसी की नज़र गई कि ऊपर यहाँ पे लिखा है टॉप सीक्रेट, प्रॉपरली कोडिंग हो रखी है, यहाँ पे FISA लिखा है, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। ये तो जेन्युइनली एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये आपकी मजाक नहीं कर रहा था, ये सच में यूएस मिलिट्री में काम करता है और ये एक गेमर है, और इसने शो ऑफ करने के लिए टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कर दिए। तो 2-3 महीने बीत गए, उसके बाद इंटरनेट पर यह बात कन्फर्म हो गई कि हाँ जी यूएस मिलिट्री के डॉक्यूमेंट लीक हो चुके हैं। बाद में यूएस मिलिट्री ने खुद भी एक्नॉलेज किया कि बहुत सारी जो फोटोज जो भी सामने आ रही हैं ये रियल है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने फोटोशॉप करके बना दी है, ये जेन्युइन यूएस मिलिट्री के डॉक्यूमेंट हैं जो किसी आदमी ने लीक कर दिया। वो आदमी कौन था ढूंढने में तो दिक्कत आएगी रे, क्योंकि ये केस बहुत ही अजीब है, मुझे भी अजीब लग रहा है। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस तरीके से फोल्ड नहीं होते मैप्स वगैरह के, ये साफ लग रहा है कि किसी ने इनको इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन से निकाला, पहले इसको जेब में भी डाला गया होगा क्योंकि फोल्ड लगा हुआ है यहाँ पर, बिना फोल्ड के होते हैं यूजुअली ये डॉक्यूमेंट, स्पेशली मैप्स, क्योंकि मैप पे आपने एक बार फोल्ड डाल दिया तो उसके बाद इतना यूज उसका कुछ बचता नहीं है। बट इधर वे ये लीक
कैसे भी हुए हो, इसका बहुत ही ज़्यादा खराब लॉस होगा यूएसए, क्योंकि पहली बात तो इन डॉक्यूमेंट से ये पता लगता है कि यूएसए के कितने सारे जासूस हैं रशिया में। रशिया देखिए एक ऐसा देश है जो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे तनख्वाह इतनी है नहीं, यूएस डॉलर्स फेंक सकता है। और बिल्कुल मैं इमेजिन करूँगा यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोग रशियन गवर्नमेंट में, रशियन मिलिट्री में खरीद लिए होंगे, वो जासूसी कर रहे होंगे अपने देश के अगेंस्ट। और इन डॉक्यूमेंट से पता लगता भी है, इन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में ये बात साफ बताई गई है कि रशियन मिलिट्री में बहुत सारे लोग हैं जो यूएसए के हाथों बिक चुके हैं। ये लोग काफ़ी बार यूक्रेन की मिलिट्री को इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं कि मिसाइल स्ट्राइक कहाँ पे होगी, रशिया अटैक कहाँ पे करेगा, आपको कहाँ पे होना है, किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हो। और अब समझ में आता है कि पुतिन बार बार अपना मिलिट्री में रीशफल क्यों कर रहे थे, सारे जनरल्स को हिला रहे थे, कोई जो किस पोजीशन में था उसको मूव किया जा रहा था, क्योंकि पुतिन को भी कई बार अजीब लगता होगा कि मिसाइल हम कहाँ पे मार रहे हैं, इसकी जानकारी यूक्रेनियंस को इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे पता लग गई। तो अब देखो क्या होने वाला है, इस लीक के बाद ना जो भी देशद्रोह रशिया में थे, जो अपनी मातृभूमि को बेच रहे थे डॉलर्स के लिए, वो अब बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अरे यूएसए में तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है। कल को अगर मान लो मेरा नाम लीक हो जाता, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता कि मैं लीक करता हूँ जानकारी, तो मुझे तो रशियन मिलिट्री मार देगी। तो अचानक से आप देखोगे जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन बेच रहे थे यूएसए को, वो रुक जाएंगे। एटलीस्ट पॉसिबिलिटी तो है कि वो लोग रुक जाएं। उसके अलावा ऑब्वियसली रशिया वैसे ही अपनी तरफ से एक बड़ा रिशफल करेगा। सारे जो इनके ऑफिसर्स हैं, जो स्पेशली मिसाइल लॉन्च को देख रहे हैं, इनको हटाया जाएगा, नए लोगों को लाया जाएगा। और बिल्कुल रशिया ज़्यादा ध्यान देगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। एक तो ये फायदा पहुंच गया रशिया के पास। फिर उसके अलावा इन डॉक्यूमेंट से ये भी पता लगता है कि यूएस जासूसी करता है ज़ेलेंस्की की। यूएसए को ज़ेलेंस्की पर भरोसा नहीं है। यूएसए का सबसे बड़ा डर ये है कि ज़ेलेंस्की को जो मिसाइल्स यूएसए ने प्रोवाइड किए हैं, इन मिसाइल से ज़ेलेंस्की रशिया पे आक्रमण ना कर दे, क्योंकि बहुत से मिसाइल्स ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। और अगर मान लो कि पीटर्सबर्ग या मॉस्को को यूक्रेन ने हिट कर दिया, जो वैसे काफ़ी दूर है, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान के चल लो कि अगर हिट कर दिया, तो उसके बाद रशिया डेफिनेटली न्यूक्लियर ऑप्शन खोजना स्टार्ट कर देगा ना। इसके बाद हम आते हैं इसराइल पर। आपको याद होगा मैंने 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी कि जी इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 1.1 मिलियन लोगों ने ये वीडियो देखी थी ना। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं ये यूएसए ने शायद भड़काए हैं। ये कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोगों की चोरी थी। अब इन डॉक्यूमेंट्स में जो लीक हुए डॉक्यूमेंट्स, इसमें ये पता लगा है कि यूएस मोसाद के साथ काम कर रहा था, यूएस इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके साथ काम कर रहा था। और यूएसए के कहने पर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नेतन्याहू के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टार्ट कर दिए थे। अब ये अपने आप में शॉकिंग न्यूज़ है। इससे इसराइल और यूएस, एक्चुअली ये नहीं कहूँगा इसराइल और यूएस, प्राइमरली नेतन्याहू और बाइडेन का जो मिसट्रस्ट है ये और ज़रा बढ़ जाएगा। और नेतन्याहू डेफिनेटली मोसाद और बाकी जो इनके वेरियस एजेंसीज हैं वहाँ पर भी बहुत सारे ट्रांसफ़र करेंगे, अपने लोगों को डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि अब नेतन्याहू को भी डायरेक्ट एविडेंस मिल गया है कि मोसाद में या फिर सरकार के और वेरियस विभागों में इनके लोग नहीं बैठे हुए। फिर देखिए इन डॉक्यूमेंट्स में एक बात लिखी है यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के बारे में ये कहा गया है कि यूक्रेन अपने असली नंबर छुपा रहा है। असल में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है, कितने यूक्रेन के सोल्जर्स मारे गए हैं, इसके बारे में यूक्रेन कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा खराब बात यह है यूक्रेन के लिए कि जितनी इनके पास आर्टिलरी बची है, जितना एम्युनिशन बचा है, जितना असला बारूद बचा है, इसकी सारी जानकारी है इन डॉक्यूमेंट्स में। तो रशिया को अब ये जानकारी भी मिल चुकी है कि यूक्रेन के पास कितना असला बारूद है, कितना लंबा चलेगा और कब तक यूक्रेन एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगा। यूएसए का यही मानना है वैसे कि यूक्रेन अभी जो काउंटर ऑफेंस लॉन्च कर रहा है ये सक्सेसफुल नहीं होगा और कुछ ही महीनों में रशिया एयर रेड स्टार्ट कर देगा फिर से, और उसके बाद यूक्रेन की आर्मी पीछे हो जाएगी। इस सब के अलावा इन लीक डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा हुआ है कि चाइना बिल्कुल रशिया की हेल्प कर सकता है। और नेटो जिस तरीके से अब रशिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि किसी भी महीने, अगले महीने या फिर उसके अगले महीने चाइना की तरफ से मिलिट्री सपोर्ट रशिया को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद यूएसए का क्या एक्शन प्लान रहने वाला है उसके बारे में भी इन डॉक्यूमेंट्स में बातें लिखी हुई है। नाउ अगेन ये सारी बातें लीक हो जाना, इतना मतलब ओपनली लीक हो जाना यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। और देखो यूएसए ने डेफिनेटली चाइना रशिया को एज तो दे ही दी है। उसके अलावा कई जो यूएसए के मित्र मुल्क हैं जैसे साउथ कोरिया पे यूएस बहुत ही ज़रा जासूसी करता है।
ये बताया गया इन डॉक्यूमेंट्स में। साउथ कोरिया की जो सरकार है अचानक से यूएसए पर शक करेगी। उसके अलावा इसराइल के साथ जो इनके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म में यूएस को लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस लीक से हमें ये भी जानकारी मिली है कि यूएस की जो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये लल्लू लोगों के हाथ में है, जो वीडियो गेम वाले चैट रूम में इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, यूएसए के हाथों किसी भी देश में कोई भी आदमी जो बिका हुआ होगा ना, अचानक से सोचेगा कि मैं देशभक्ति की तरफ वापस चला जाता हूँ, इनके डॉलर्स के चक्कर में पता नहीं कि अगली बार किस चैट रूम में मेरा नाम लीक हो जाए। तो इसका लॉस लॉन्ग टर्म में यूएसए को लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि अगर पार्टी का मूड तो तभी बनेगा जब स्पॉटिफाई चलेगा। Click here to download. फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बेटा बेटा राम राम। वीडियो गेम से तो बाहर लगा दो।